फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली नाविक के पदों पर भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसमें वैकेंसी निकली है नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए और नाविक डीवी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ये जो भर्ती है ये होती है एक इनरोलमेंट टेस्ट के द्वारा, जो कि कहलाता है CGEPT। CGEPT का मतलब है कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट। ये फरवरी 2025 बैच के लिए है। एप्लीकेशन ऑनलाइन लिए जाएंगे 11 फरवरी 2025 से लेके 25 फरवरी 2025 तक। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस यानी जो योग्यता की शर्तें हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता आपकी। अगर आप जनरल नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए विद मैथ और फिजिक्स के और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो आगे बात करेंगे एज की। एज मांगी है 18 साल से लेके 22 साल तक की एज वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वो होनी चाहिए 1 सितंबर 2023 से लेके 21 अगस्त 31 अगस्त 2007 तक। और इसमें अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो अधिकतम छूट आपको, अगर SC ST हैं तो 5 साल की दी जाएगी और OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी एज में। वैकेंसी की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी में है टोटल वैकेंसी 260। आप कैटेगरी वाइज इन्हें देख सकते हैं। जनरल के लिए 100, EWS के लिए 25, OBC के लिए 68, ST के लिए 28 और SC के लिए 39 वैकेंसी है। नाविक DB यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टोटल वैकेंसी है 40 और कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 16 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 4 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 9, ST के लिए 3 और SC के लिए है 8 वैकेंसी। इस तरह से टोटल 40 वैकेंसी हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, चयन प्रक्रिया जो होगी वो 4 स्टेज में होगी। स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको डिटेल में जानेंगे इन प्रोसीजर के बारे में। स्टेज फर्स्ट में होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT एक टेस्ट होगा ऑनलाइन। उसके लिए सबसे पहले एट स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट आइडेंटिफाइड विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी गई है उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। स्टेज फर्स्ट पे जो एग्जाम होगा उस पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। बायोमेट्रिक आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे। और अगली चीज है कैंडिडेट हैज टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। यानी नाविक DB के लिए सेक्शन फर्स्ट में पासिंग मार्क्स 30 नंबर के होंगे जनरल, EWS और OBC के लिए, और SC के लिए पासिंग मार्क्स होंगे 27 नंबर। और GD के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में आपको लाने होंगे 30 और 20 कुल मिला के 50 नंबर और SC ST वालों को लाने होंगे 44 नंबर। पासिंग इन द सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इन कंपलसरी, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज के दोनों एग्जाम्स में आपको क्वालिफाई करना होगा, पास करने होंगे। और डिटेल में बात करें कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस होगा वो किस तरह से होगा, तो सेक्शन फर्स्ट में जो 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का टाइम होगा और 60 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और GK के 5 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपको 30 नंबर लाने हैं और 27 नंबर SC ST को लाने हैं। और जो सिलेबस का लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। 10th लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सेकंड की बात करें तो इसमें 50 नंबर का ये पेपर होगा, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको और 50 ही क्वेश्चन होंगे। मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन होंगे और ये 12th लेवल के होंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का, जो कि सभी भर्तियों में आजकल होता है।
स्टेज सेकंड पे फिर असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट में क्या होगा, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, द टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये बस क्वालिफाई नेचर का होगा और मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी, मेरिट में ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। फिर होगा इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी होगा। तो पीएफटी में क्या होगा, 1600 मीटर की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 7 मिनट में पूरी करनी है आपको, और 20 स्क्वाट अप्स, उठक बैठक 20 आपको लगानी है, और 10 आपको पुशअप्स लगाने होंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सेकंड थर्ड। फिर फाइनल मेरिट बनेगी स्टेज थर्ड के लिए, और थर्ड पे क्या होगा, बेसिक आइडेंटिटी चेक्स होंगे, एन आधार बेस्ड वेरिफिकेशन फॉलोड बाय बायोमेट्रिक विल बी कैरिड आउट ऑन द डेट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन आईएनएस चिल्का। आईएनएस चिल्का पे जब आप भेजे जाओगे तो बेसिक आइडेंटिटी चेक होंगे आपके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगेंस्ट, और फिर प्री इनरोलमेंट मेडिकल्स एट आईएनएस चिल्का, आईएनएस चिल्का पे आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। अब स्टेज 4 पे क्या होगा, स्टेज 4 पे कैंडिडेट प्रायर टू द अंडरगो ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का आर टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे आईएनएस चिल्का पे जब ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे ड्यूरिंग स्टेज थर्ड, एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स यूनिवर्सिटी करे ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 तक, और इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा join indian coast guard .cdac.in, और इस पर CGPT आपको एक टैब मिलेगा, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स इस भर्ती के बारे में, और अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस रह जाती है, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 300 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए, और SC/ST कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम फीस से छूट दी गई है। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रेफरेंस, आपको 5 प्रेफरेंस देने हैं, अपनी वरीयता के हिसाब से 5 आपको शहर चुनने हैं। और इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम कब होगा, तो नाविक GD और DB दोनों के लिए स्टेज फर्स्ट का होगा मिड या फिर एंड अप्रैल 2025 में, और स्टेज सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2025 में होगा, और थर्ड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा अर्ली या मिड सितंबर 2025 तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक इसमें आप फाइनली ज्वाइन कर चुके होंगे और ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए गए हैं, और ट्रेनिंग जैसे कि इसकी ट्रेनिंग नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो ट्रेनिंग है वो होती है INS चिल्का पर, तो उसके बारे में डिटेल दी गई है। ट्रेवल एक्सपेंसेस कैंडिडेट अप्लाई SC/ST कैंडिडेट हु आर नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि SC/ST कैटेगरी वालों को जो है ट्रेवल एक्सपेंस दिया जाएगा, यात्रा का खर्चा दिया जाएगा। पे पे जो वेतनमान रहेगा वो कितना रहेगा, तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए रहेगा 21,700 आपकी बेसिक पे रहने वाली है, और जब पूरी सैलरी बनती है तो जो 21,700 इसका जो अब महंगाई भत्ता चल रहा है 53%, तो 21,700 में वो जोड़ा जाएगा, प्लस और भी अलाउंस दिए जाते हैं, तो इस तरह से आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें बन जाएगी, करीब 40-45 हज़ार के बीच में बनेगी शुरुआती सैलरी। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बात करें तो वो सेम ही 21,700, और अलाउंस बाकी सब दिए जाएंगे। प्रमोशन वगैरह के बारे में बताया गया है, प्रमोशन प्रधान अधिकारी की रैंक तक इसमें
प्रमोशन हो जाता है आपका। अदर बेनिफिट दिए गए हैं कि फ्री राशन एंड क्लोथिंग वगैरह का दिया जाता है। HRA सेल्फ और फैमिली के लिए दिया जाता है। 45 दिन की अर्निंग लीव दी जाती है। 8 दिन की कैजुअल लीव दी जाती है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन दी जाती है। कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है। ECHS का मेडिकल कार्ड दिया जाता है आपको। इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 75 लाख का। तो ये काफ़ी जो है अट्रैक्टिव इसमें आपको चीज़ें दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो INS नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच भर्ती के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ फॉर रेगुलर जॉब।